बंगाल में एक अंडा, सिर्फ एक अंडा, राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? एक तरफ सरकार कह रही है कि बच्चों को पहले से बेहतर पोषण मिलेगा, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि बच्चों के हक का खाना छीना जा रहा है। सच कहाँ है? आज हम दोनों पक्षों को बिना किसी झुकाव के सिर्फ तथ्यों के आधार पर समझेंगे। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी KMC क्षेत्र के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड डे मील बनाने की जिम्मेदारी अब इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को दे दी गई। इस्कॉन पूरी तरह शाकाहारी संस्था, इसलिए अब बच्चों को अंडे की जगह पनीर, राजमा, सोयाबीन और दालों से प्रोटीन मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? पहले क्या होता था? हफ्ते में एक दिन बच्चों को अंडा मिलता था, बाकी दिन चावल, दाल और आलू की सब्जी। 22 जून 2026 को बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्ना दास गुप्ता ने बजट भाषण में इसका ऐलान किया। साथ ही प्रति छात्र खर्च भी 6.78 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। इसमें सरकार और इस्कॉन का कहना है कि ये पोषण से समझौता नहीं बल्कि सुधार है। इस्कॉन के कोलकाता प्रवक्ता राधा रमन दास का कहना है कि उनके पास पोषण विशेषज्ञ की टीम है जो मेन्यू डिजाइन करती है। बजट बढ़ाने का तर्क यह है कि ज्यादा पैसे से बेहतर गुणवत्ता का खाना बन सकेगा। और एक जरूरी बात, स्कूलों में अंडा परोसने का कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगर कोई स्कूल अंडा देना चाहता है तो स्थानीय दान या सामुदायिक सहयोग से इसकी व्यवस्था कर सकता है, यानी यह पूरी तरह बैन नहीं है। इस पे विपक्ष और विशेषज्ञ ने अपनी चिंता जाहिर की है। दूसरा पक्ष सुनिए। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे शाकाहार थोपना बताया। उनका आरोप है कि इससे बच्चों के पोषण से समझौता हो रहा है। कई पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि अंडा एक सस्ता, आसानी से पचने वाला और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत है। उनका तर्क है कि दाल और राजमा में वे सभी अमीनो एसिड नहीं होते जो अंडे में मिलते हैं। एक बड़ा सवाल उठाया गया है, क्या एक धार्मिक संस्था की खान पान संबंधी मान्यताएं अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए बनी सरकारी पोषण योजना तय कर सकती है? और एक व्यवहारिक चिंता भी है। पहले स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHGs मिड डे मील बनाते थे, जिससे स्थानीय रोजगार मिलता था। अब केंद्रीकृत मॉडल में इन समूहों का भविष्य अनिश्चित है। अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं जो पॉलिटिक्स से अलग है। मिड डे मील योजना, जिसे अब PM पोषण कहा जाता है, उनका लक्ष्य है कि हर बच्चे को कम से कम 450 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिले। पश्चिम बंगाल भारत का चौथा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है। देश के कुल अंडा का उत्पादन करीब 10.72% यहीं से आता है। इसलिए अंडा सिर्फ पोषण का नहीं, बंगाल की खान पान, संस्कृति और पहचान का भी हिस्सा है। यह मुद्दा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। उड़ीसा में एक मिश्रित मॉडल अपनाया गया है, जहां मुख्य खाना शाकाहारी संस्था बनाती है, लेकिन अंडे के लिए अलग से फीडिंग दी जाती है। बंगाल सरकार इस पर एक संभावित रास्ता मान सकती है। और गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा और दिल्ली, इन राज्यों में पहले से ही ज्यादातर शाकाहारी मेन्यू चलता है। यानी यह बहस सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे देश की है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। सवाल यह है कि जब पोषण, संस्कृति और आस्था एक साथ टकराते हैं तो फैसला किसके आधार पर होना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये जानकर आपको फैलाने में रुचि है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं।